सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां संक्षेप में कर्णन युग की कुछ बातों का परिचय हम आपको दे रहे हैं। विस्तार से तो आप भाव दीपिका है और अन्य अन्य ग्रंथ हैं और जो विशिष्ट विद्वान हैं, इन विशेषज्ञ हैं इन विषयों के, आप उनके संपर्क में इन्हें समझना। मुझे तो इसमें ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन थोड़ा सा भाव भाषण कराने की कोशिश कर रहे हैं। हमने परसों 6 लेशियाएँ पढ़ी, मैंने कल तक हो गई थी पूरी। कल उत्कर्षण अपकर्षण की चर्चा की थी। थोड़ी सी एक बात अद्भुत है, अद्भुत। यदि ये चर्चा ना हो तो, क्योंकि किसी किसी को ऐसा लग सकता है अपन तो अध्यात्म प्रेमी हैं, आप तो आत्मा की बात करो, आप तो अकर्ता ज्ञायक की बात करो, ध्रुव स्वभाव की बात करो। लेकिन समझना भैया, ये उत्कर्षण अपकर्षण की चर्चा नहीं होती तो कोई भी जीव आत्मा की चर्चा सुनने को पसंद नहीं करता। फिर से बोलता हूं, यदि उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण आदि की चर्चा जनागम में ना होती तो लोगों को आत्मा की चर्चा करने में प्रेम नहीं आता। सुना उत्तर? कैसे प्रेम आएगा? अकर्तावाद का प्रेम कैसे आएगा? अभोक्तावाद का प्रेम कैसे आएगा? दो द्रव्य की स्वतंत्रता, दो गुणों की स्वतंत्रता, दो पर्याय की स्वतंत्रता का प्रेम कैसे आएगा? वो इस चर्चा में छिपा हुआ है। वस्तु स्वभाव की स्वतंत्रता जाने बिना किसी को शुक्ल लेश्या हो नहीं सकती, हो नहीं सकती। वस्तु स्वभाव की स्वतंत्रता जाने बिना किसी के कर्मों का क्षय हो नहीं सकता। वस्तु स्वभाव की स्वतंत्रता जाने बिना निर्विकल्प स्व संवेदन नहीं हो सकता। माने ऐसी वैसी चर्चा नहीं समझना, माने कोरी बातें नहीं समझना। ये वस्तु स्वभाव की स्वतंत्रता जाने बिना कुछ नहीं होता। एक क्वेश्चन खड़ा करता हूं, कोई पूछे कि हमने तो इतना कर्म बांध लिया, तो अब हम इसको चर्चा से हमें क्या लाभ? हमने तो 70 कोड़ा कोड़ी बांध ली, तो हमको वस्तु स्वभाव की स्वतंत्रता जानने से क्या लाभ? कोई क्वेश्चन कह रही। क्यों? हमने जितना जैसे सबको रहता है, जिसने जितना कर्म बांधा है उसको उतना भोगना ही है। ऐसी सोच, एक मेंटलिटी हर जीव की है। हमने जो कर्म बांध लिया वो तो हमको भोग नहीं है। लेकिन ये जो चर्चा है, इसने एक बहुत बढ़िया बात कही है। ये जीव कभी भी अज्ञान अवस्था में बांधे हुए पूरे कर्मों को नहीं भोगता। हाँ, ज्ञानमयी अवस्था होने पर, अरे ज्ञानमयी अवस्था होना तो बहुत दूर छोड़ो, ज्ञायक में निमग्न होकर सम्यक दर्शन प्रतीति तो बहुत दूर छोड़ो, लेकिन ज्ञायक शब्द की चर्चा करने मात्र से असंख्यात गुना अपकर्षण हो जाता है। इसलिए चर्चा करना चाहिए, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए, इसलिए स्वतंत्रता का ही विचार करना चाहिए। पॉइंट समझ में आया? परतंत्रता का विचार तक नहीं करना चाहिए, भले तुम्हारी समझ में आए कि नहीं आए, लेकिन परतंत्रता का विचार तक नहीं करना चाहिए। फिर से बोलता हूं, कठिन तो नहीं लग रहा? कठिन तो नहीं लग रहा है? फिर से ये चर्चा बहुत अच्छी है। कोई जीव ये कहे हमने जितने कर्म बांधे उतने ही तो भोगने पड़ेंगे, तो जिन शासन कहता है ऐसा नहीं है। अज्ञान दशा में बांधे गए कर्म सत्संगति में आते ही असंख्यात गुने अपकर्षण को प्राप्त हो जाती है। काश तुम्हारे ज्ञान में ये झलक रहा होता, काश ऐसी कोई व्यवस्था होती कि एक एक परिणाम की मॉनिटरिंग होती। जैसे डॉक्टर मॉनिटर को देखता है ना, ईसीजी करके देख लेता है, काश ऐसा कोई व्यवस्था होती। इसीलिए वैसे कोई व्यवस्था नहीं है
तो ये चार्ट है, एक ग्रंथों में सिद्धांत हैं, आप उनको पढ़ो। जैसे उत्कर्षण अपकर्षण की बात अपन कर रहे हैं, देख जितना कर्म बांधते हैं उतना नहीं भोगता। एक भी जीव ऐसा नहीं है जो जितना कर्म बांधता है उतना भोगता है। या तो उसे कम करके भोगता है और या ज्यादा करके भोगता है। कोई आपसे पूछे, आपने अज्ञान अवस्था में 70 कोड़ा कोड़ी का बंद किया। 70 कोड़ा कोड़ी समझ में आया? नए भाइयों को, युवा पीढ़ी को समझ में आया? 70 कोड़ा कोड़ी नहीं जानते? नहीं आया? नहीं आया? देखो, 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करो तो 1 कोड़ा कोड़ी कहते हैं, जो गुणनफल आता है, हैं? स्क्वायर। हाँ, जो भी आप समझो, हमको इंग्लिश नहीं आती। हाँ, समझ में आया? तो जैसे 1 करोड़ में, सुनना ध्यान से, अब 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करो तो गुणनफल कितना आएगा? मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा? ओ हो, उसको बोलते हैं, उस गुणनफल को, मल्टीप्लीकेशन जो होता है उसको बोलते हैं 1 कोड़ा कोड़ी। ऐसे 70 करोड़ में 70 करोड़ का गुणा करो तो जो उसका गुणनफल आएगा उसको कहते हैं 70 कोड़ा कोड़ी। 1 करोड़ में 1 करोड़ का करें तो 1 कोड़ा कोड़ी। ऐसे 70 करोड़ में 70 करोड़ का गुणा करो तो चूंकि उसका फल नहीं बता सकते, गुणनफल नहीं बता सकते ना, इसलिए उसका नाम रख दिया, जो भी उत्तर आएगा 70 कोड़ा कोड़ी। ऐसे बोल। ओहो, तो बोलो अब तुम क्या चाहते हो? अब तो फल भुगत नहीं है, तो अब ज्ञायक जानने से क्या फायदा? आत्मा की चर्चा सुनने से क्या फायदा? फल तो भोग नहीं है 70 कोड़ा कोड़ी। अब जो है तो है, वो अक्षर असंख्यात है, असंख्यात कल्पकाल है, ये अनंत कल्पकाल है। और ये कल्पकाल भी वो आप भाई करणानी वालों से सुनना, आप मैंने बहुत लंबा पीरियड। तो फिर अब हम क्या करें? सुनने से क्या फायदा? जैसे अभी आपको डिक्लेयर कर दें कि 1 महीने बाद आपका फांसी होने वाली है, तो अब 1 महीने तो उसको कैसा लगेगा? अब मरना तो है ही, मरना तो है ही, अब उसको कुछ लगता नहीं है। ऐसे ही जिसको इतना फल भुगतना हो, आत्मा की चर्चा क्या करे? तो इतना सुंदर उत्तर आया इसके सार में। ऐसा नहीं है 70 कोड़ा कोड़ी को घटा के तू 1 कोड़ा कोड़ी कर ले, अंत कोड़ा कोड़ी कर ले, इतना सारा फल घट जाता है। जैसे ही ऐसे बैठ करके सोचता है नहीं, मैं स्वतंत्र प्रभु हूँ, ज्ञाता हूँ, अकर्ता हूँ, अवेदक हूँ, हाँ 3 लोक में मुझे किसी का भय नहीं है, वीतरागी देव गुरु धर्म मेरी शरण है, इतनी प्रतीति में, विचार में 70 कोड़ा कोड़ी कटती चली आती। मैंने अब कोई चीज तो नहीं है कि दिखा दूं वो, लेकिन मैंने दृष्टांत कल दिए थे सिर वाला, उसी दृष्टांत को मैं आगे बढ़ाऊंगा आज। एक बहुत अच्छा दृष्टांत पहले उत्कर्षण का दूंगा, फिर अपकर्षण का दूंगा, ठीक है? फिर इसकी चर्चा आगे बढ़े। पहले उत्कर्षण अपकर्षण की डेफिनेशन थोड़ा सा बताएंगे कोई? याद है राजेश? कर्मों की स्थिति अनुभाग का घटना वो अपकर्षण, स्थिति अनुभाग का बढ़ जाना वो उत्कर्षण। एक चीज और समझाएंगे आज, जिसकी स्टार्टिंग करेंगे संक्रमण, उसकी बाद में बात करेंगे, ठीक है? कठिन तो नहीं लगता बेटे? कठिन तो नहीं लग रहा? पक्का? बहुत सुंदर दृष्टांत देता हूँ। अपना छोटा सा बच्चा हो, छोटा सा बच्चा, तो अपन उसको पॉकेट मनी देते हैं। पॉकेट मनी आप तो बहुत देते होंगे, मालूम नहीं, लेकिन हम 1 रुपए का एग्जाम्पल दे रहे हैं। आपने अपने बच्चे को 1 रुपए का कॉइन, सिक्का दिया, जानबूझ करके सिक्का बोल रहा हूँ, करेंसी में, नोट माने पेपर मनी नहीं कह रहा हूँ। तो आपने अपने छोटे बच्चे को, जो मुश्किल से 6 साल का है, 5 साल का है, आपने उसको 1 का नोट दिया, कॉइन दिया, सिक्का दिया, तब बच्चा स्कूल चला गया, स्कूल चला गया। तो पहले ये समझो कि 1 रुपया यदि बच्चा लॉस कर दे, खो दे, तो आपको कोई बहुत तकलीफ होगी क्या? कोई तकलीफ नहीं। 1 का नोट में क्या दम है? दृष्टांत ध्यान से सुनना, बहुत धीरे दे रहा हूँ, बहुत मार्मिक दृष्टांत है। 1 रुपए का नोट बच्चा खो दे तो कोई बहुत बड़ी सजा देने की जरूरत
नहीं पड़ती है। क्यों? 1 रुपए की कोई आज की तारीख में कुछ नहीं आता है। 1 रुपए में एक टमाटर भी नहीं आता, टमाटो क्या बोलती है। 1 रुपए में 1 कप चाय नहीं आती, कट तक नहीं आती होगी, क्या बोलते हैं कुछ माने 1 रुपया में हमें नहीं मालूम क्या, हमें मालूम नहीं रेट माल कर क्या है, तो 1 घूंट चाय नहीं मिलती, ऐसे समझो। माने देयर इज नो वैल्यू ऑफ 1 रुपी। ये दृष्टांत हुआ। अब हमने उस बच्चे को 1 का कॉइन दिया। वो बच्चा जब स्कूल से लौटकर आया तो हमने ऐसे ही पूछ लिया कि क्यों बेटे आपने 1 रुपए के कॉइन का क्या किया, सिक्के का क्या किया? तो बच्चे ने बिल्कुल सत्यवादी की तरह सत्य बोला। बच्चे सत्य बोलते हैं, उसने सत्य बोला, पापा हम ऐसे खेल लेते, ऐसे कर लेते, और गटर में चले गया, गटर में गिर गया। अब सड़क पे गिरा होता तो उठा लेता, लेकिन गटर में गिर गया तो उठाई नहीं उसने। इतने प्यार से इतना बढ़िया जवाब दिया। तो अब आपको गुस्सा तो नहीं आया? गुस्सा नहीं आया। 1 रुपए का लॉस बोलेंगे, गुस्सा नहीं आया। फिर भी अपने कृत्रिम गुस्सा, कृत्रिम गुस्सा समझते हैं, ऐसे ही दिखाया हैं, ऐसे कर ले लाजा बाबू जैसे बहुत बड़ा काम करके आए, 1 रुपया खो दिया ऐसे, या जो भी आपने उसे कहा। ऐसे कैसे खो दिया? जो भी कुछ आपने कहा। अब कल्पना कीजिए बच्चा इसी स्थान पर सॉरी बोल देता है, सॉरी पापा। इतने से 2 शब्द आपका सारा गुस्सा खत्म कर देते। लेकिन वो बच्चा छोटा सा था, उसने कहा पापा आप तो ऐसे खेल रहे हैं जैसे आपने कभी नहीं खोया तो आपको एकदम जो कुछ हुआ इसका नाम उत्कर्षण है। जो कुछ हुआ तो आपने कहा अभी उतना गुस्सा नहीं आया, अभी भी आप करते गुस्से से बोले जवान लड़ाते हो, पापा को जवाब देते हो। जवाब कहां दे रहा हूं, आपने पूछा था तो बता दिया। देखो 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 जवान लड़ाता है, अभी भी उतना गुस्सा नहीं आया। अब बच्चा बिल्कुल सत्यवादी है। देखो वो आपने पूछा था इसलिए बताया उसने, उसकी गलती नहीं थी कुछ, और जैसा हुआ था वैसा बताया, उसकी क्या गलती है। लेकिन अभी भी बच्चा यदि पापा को समझ जाए और सॉरी बोल दे तो 1 शब्द में पिटने से बच जाएगा। लेकिन जब आपने कहा जवान लड़ाता है तो बच्चा बोला पापा कैसे हो आप, आपकी जवान आपके मुख में है, मेरी जवान मेरे मुख में है, कहां लड़ाता हूं। ओहो, पढ़ेंगे तो उत्कर्षण। अब अभी भी बच्चा यदि सॉरी बोल दे तो आप कुछ नहीं कहेंगे इस सॉरी का कमाल, ये आलोचना का कमाल, ये प्रतिक्रमण का कमाल, ये प्रायश्चित का कमाल, अभी भी कुछ नहीं होगा। लेकिन अभी आप अपने पढ़ेंगे तो वो बच्चा भी आखिर आपका ही बेटा था, तो वो भी बोला मार लो लो, कोई प्राण नहीं ले लोगे अरे बाप रे, अब तो कैसा छोकरा है जैसे ही उसने ऐसा बोला तो आपने फुल स्पीड में कांग्रेस का निशान बना दिया समझ गए। अब बच्चा उस समय तक तो उसे पता ही नहीं था कि पापा इतना भी मार सकते हैं 1 रुपए में, और आपने 5 दिए तमाशे। तो बिल्कुल सहज जैसे बच्चा रोता है, दोनों पांव फैलाकर, दोनों हाथ फैलाकर, जमीन पर लौटकर, और पूरी मुख साइज खोल के जोर जोर से रोया, जिसको हमारे हिंदी में कहते हैं बुक्का फाड़ के रोना ऐसे जोर से रोया। तो पड़ोसी आ गए दौड़ दौड़ के, मम्मी पापा उसके जो बच्चे के और भी दादा दादी थे सब आ गए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, क्यों? तो फुल स्पीड से रोने लगा, फुल पावर से। हुआ क्या? अब इस समय देखो आपको उत्कर्षण इतना जम के चढ़ रहा है कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे कुछ कहना चाहिए कि नहीं। आप चिल्लाए जा रहे हैं, नालायक कहीं का, जो भी अलंकार सुना सकते हो साहब अकल नहीं है, ऐसा नहीं है, कैसे कैसे पंचम काल के छोकरे हैं, जवान लड़ाते हैं, बड़े भाई साहब 1 रुपया खो के आ गए और जवान चिल्ला चोट कर रहे।
सारी पब्लिक सुनती है, अरे जी क्या हो गया, 1 रुपए में राक्षस है, पापा है कि राक्षस? 1 रुपया में इतना मारते हैं बच्चे को। लोग बोले भैया आइंदा बच्चे को हाथ नहीं लगाना, 1 रुपया खोए तो हमसे ले लेना आप तो लेकिन बच्चे को मत मारना आप। बच्चा फूल सा मासूम 5 साल का, कोई जानता है इतना? अब एकदम शर्मिंदा भी होती हैं, शर्मिंदा भी होती है। कहानी का तो खत्म हो गए। हम आपसे एक बात पूछ रहे हैं, बच्चा 1 रुपया में सही पिटा कि गलत पिटा? बोलो भैया, बच्चे को इतना पिटना चाहिए 1 रुपया में? बोलो क्या जवाब है? बिल्कुल सही जवाब। उत्कर्षण कहता है पिटना ही चाहिए। अब इस दृष्टांत को बहुत हल्के से मत लेना। आज घर में तिल का जो ताड़ बनता है, बिल्कुल ऐसी ही बात है जिसको आपने हिंदी कहावत में सुना होगा, खोदा पहाड़ और निकली चुहिया सुना होगा। पूरे हिंदुस्तान में हम सबके दुखों की यही कहानी है, उत्कर्षण। सच कहते हैं, यदि हमने गहन भगवान आत्मा का अनुभव कर लिया होता, सहजता से भगवान की वाणी मान ली होती, सुबह वाले एग्जाम्पल में यदि 10 रुपया हमने बिल्कुल शांत भाव से संभाल लिए होते, तो आज हम सिद्धालय में होते। इतनी सी गलती कि ज्ञान गे में नहीं जाता ना, ज्ञान में नहीं आते ना, इतने में मोक्ष हो रहा था। लेकिन हमारा अंदर का राग द्वेष, अंदर का ईगो, हम भी कुछ हैं, हम भी कुछ जानते हैं, तुम क्या समझते हो, मैंने भी पढ़ा है, मैं भी, मैं जितनी बार तुम सोचते हो कि मैं भी कुछ हूं, मैं भी कुछ हूं, मैं भी कुछ हूं, उतनी बार क्या कहते हैं, अब मैं समझाने के लिए स्टाइल ले रहा हूं, कुछ रिमोट होता है, रिमोट उसमें वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ट्यून क्या कहलाता, वॉल्यूम। तो जितनी बार आप वॉल्यूम पुश करते हो उतनी बार उत्कर्षण होता चला जाता है। जितनी बार यदि हम थोड़ा दूसरा दृष्टांत लें, मैं जानता नहीं क्या कहलाती है, टेलीविजन की स्क्रीन को लाइट और डार्क करने के लिए क्या बोलते हो? कॉन्ट्रास्ट। अच्छा, क्या होता हम नहीं समझते, लेकिन समझो। हाँ, ब्राइटनेस करने के लिए, ठीक है। तो एक बटन पर आपकी उंगली गई, वो डार्कनेस के लिए था, कलर डार्क करने के लिए, और आप सोचते हो क्या हुआ, कुछ तो नहीं हुआ। लेकिन जितनी बार आप बटन दबाते जाते हैं और डार्कनेस का उत्कर्षण होता जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि पूरी स्क्रीन डार्क हो जाती है, कोई पिक्चर आपको नहीं दिखाई देती। ऐसे ही एक मिथ्या ज्ञान, एक मिथ्या चिंतन, एक कर्ता कर्म की वृत्ति, एक भोक्ता भोग की वृत्ति, ये पैसा मेरा है, ये पैसा मेरा है, दबाए जा, एक केंद्रित है, ओ ज्ञानावरणी का उत्कर्षण हो गया, पूरा डार्क हो गया, कुछ होश नहीं है। अब उस ज्ञान दर्पण में कुछ नहीं झलकता तो है, बिना झलके तो कुछ रहता नहीं, लेकिन क्या झलकता है कि डार्कनेस। क्या झलकता है? इतनी करुण कहानी है। अपने को तो मजा आ रहा है, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। आप जितनी बार बोलते मैं आदमी हूं, समझ गए? पैसे वाला, मोटा तो समझ गए, मोटो पंडित। तुझे खबर नहीं है, तू जितनी बार ये विकल्प कर रहा है उतनी बार तेरी कहानी उत्कर्षण की हो रही है। ये उत्कर्षण माने ज्ञानावरणी का उत्कर्षण। ज्ञानावरण मतलब ज्ञान ढकना, ज्ञानावरण माने ज्ञान का ढकना, उत्कर्षण। तुझे तूने अपने ही हाथों से बिछा लिया है भीषण जाल, पढ़कर सुनकर नहीं समझता यही एक आश्चर्य मकान। सुबह कौन सी पंक्ति गाई थी बनो, याद हो गई? सुबह बोली थी, याद नहीं की? सुखमय सुखप्रद एक वही है जीवन, जहां मोक्ष है, क्या शब्द बोले, तत्व प्रधान, ऐसा शब्द होने, उसका भाव बता दी। याद बेटे? नहीं याद? सुखप्रद एक वही, भाव बता रहा हूं। अब थोड़ा मैं तो याद तो रहता नहीं मुझे।
सुखप्रद एक वही है जीवन, जहां मुख्य है तत्व प्रधान। ऐसा कुछ भाव, तत्व भेद विज्ञान ऐसा कुछ। बाकी तो मनुष्यों का जीवन सचमुच तो है मृतक समान, सचमुच तो है। बाकी तो मनुष्यों का जीवन एक सम्यक दृष्टि का जीवन है। कल्पना तो करो, एक बार सच्चा ज्ञान होने के बाद उसे हमेशा ऐसा लग रहा है ये हमारा नहीं है, हम इसके नहीं है, ये हमारा नहीं है, मैं तो गायक हूं, मैं तो प्रभु हूं, मैं तो गायक हूं, मैं तो प्रभु हूं, कोई मेरा नहीं है, हम ना किसी के, कोई ना हमारा। आपको खबर नहीं है, हर पॉइंट पर उसका ब्राइटनेस बढ़ती जा रही है, ब्राइटनेस बढ़ती जा रही है। ज्ञानावरणी कर्म का अपकर्षण होता जा रहा है। सोमलेश क्या है, जब जब तुम आत्मा की चर्चा करते हो, विचार करते हो, ओ हो तब तब तुम्हारा ज्ञानावरणी कर्म माने ज्ञान पर ढकने वाला आवरण, अपकर्षण कैसे हो जाता होगा जी? कौन कर देता होगा? यह है अध्यात्म। कोई किसी का करता धरता नहीं है, कोई उत्कर्षण अपकर्षण नहीं करता है, आपो आप थई जाए, ये प्योर अध्यात्म है। कोई नहीं करता। कैसे नहीं करता? कल हमने आपको दृष्टांत दिया था। मेरा इतना अच्छा आचरण है, लेकिन एक बच्चे को जरा डांट दूं तो आपके दिमाग में जो मेरी इमेज है वो ब्राइट की बजाय कैसी हो जाती है? डार्क हो जाती है। अभी आपको जो यश चल रहा था मेरा, वो अपयश होने लगा। मेरा नाम लेकर के उच्च गोत्र, आपको ऐसा लगता था कितने बढ़िया घर का जीव होगा, कितने अच्छे कुल में जन्मे होंगे, धन्य इनके माता पिता। अब हैं जी क्या हो गया? नीच गोत्र हो गया, नीच गोत्र में कन्वर्ट हो गया। एक 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 हो। थोड़ा फीलिंग बताऊं, फीलिंग, नीच गोत्र की फीलिंग बताऊं, फीलिंग। जो लड़के पाउच पुड़िया खाते हैं या रात्रि भोजन करते हैं तो मेरे पास आने से डरते हैं, आगे बैठने से डरते हैं। उनको ऐसी फीलिंग होती है हम बहुत पापी हैं, बहुत खराब हैं। माने तू आत्मा के बारे में नीच गोत्र रूप अनुभव करता है। जैसे अस्पर्शी शूद्र मंदिर में आने से डरे, बड़े बड़े सेठों के बीच में आने से ए भैया अरे हम तो, ऐसे ही कोई शराब पीता हुए उसकी हिम्मत नहीं पड़ती मंदिर में आने की, क्योंकि उसके नीच गोत्र चल रहा है, नीच गोत्र का उत्कर्षण चल रहा है। आज आप पाप करके आए हो, आज करके आओ, आप एक मर्डर करके आ जाओ, देखना जो फीलिंग चल रही है वो नीच गोत्र है। एक चोरी करके आ जाओ आप, जो फीलिंग चल रही है वो नीच गोत्र। आत्मा धूज रही है, क्या पूजा करें? पूजा कर भी रहा हो दिखाने के लिए तो अंदर अंदर तो नीच गोत्र दिखाई दे रहा है। मैं पतित हूं, मैं पामर हूं, पंडित जी से कैसे बोलूं, मैं कैसे उनके हाथ पैर सेवा करूं, उन्हें भोजन कैसे कराऊं? माने नीच गोत्र का भेद चल रहा है, पूरा नीच गोत्र का भेदन। भगवान के सामने आकर आंख से आंख नहीं मिला सकता, ये भजन गा ही नहीं सकता वो। तारी प्रभुता जोते जोते निज प्रभुता ने जोई लूं। आप अभी क्या क्या देख लो अपने मित्रों को जो एक करते हो, पंडित जी बहुत अच्छे आए हैं, भगवान बनने की विधि बता रहे हैं, बहुत बढ़िया हैं, तू ही जा यार, तू ही जा यार, अपन क्या करें? मैंने एक पाप करने पर नीच गोत्र बढ़ता जाता है और एक गाय की चर्चा करने वाला अंजन चोर भगवान बन जाता है। गलत कह रहे हैं? बोलो, नहीं लगता आपको? जो बात मैं दृष्टांत दे रहा हूं गलत लग रहा है आपको? ये है देखो उत्कर्षण अपकर्षण। अब कल्पना कीजिए आप मेरे पास आ गए, सिर झुकाकर आप खड़े हो गए, पंडित जी आप मुझे बहुत अच्छा समझते हो लेकिन मैं बहुत गंदा आदमी हूं, आपको नहीं पता, समाज मुझे जानती है, मैंने ऐसे ऐसे पाप किए हैं, मैं नजर नहीं मिला सकता हूं। इतने में ही पंडित जी ने आपके गाल पर हाथ फेरा हो, ऐसी पीठ पे हाथ रखा हो, बेटे चिंता नहीं करना, अभी भी अच्छा लगता हो तो करते रहना, अच्छा नहीं लगे तो छोड़ देना। तो आंखों से अश्रु की धार लग जाए, आपको खुद फीलिंग होने लगा मानो आज मैं निर्भर हो गया, आज मैं हल्का हो गया, आज किसी ने मुझे अपना लिया,
आज ऐसा लग रहा है जैसे कोई शरण मिल गई हो, आज ऐसा लग रहा है कोई हमारा है, नहीं होता है। इसका मतलब एक अशुभ लेश्याओं की चर्चा हो, प्रवृत्ति, मन वचन का है कि लेश्या, जब हम उसको कह देते हैं तो नीच गोत्र चला जाता है, उच्च गोत्र शुरू हो जाता है। उच्च गोत्र का अब अच्छे कामों में तो क्या हो जाता था वो, लेकिन जब ध्यान से सुनना जरा, मार्मिक बात है, बोलता हूं। अशुभ लेश्याओं के मन वचन काय की प्रवृत्ति जब हम गुरु के सन्मुख कहने जाते हैं, विचार करने जाते हैं, आलोचना करने जाते हैं, प्रतिक्रमण करने जाते हैं, देव के सन्मुख मंदिर में आ जाते हैं, जिनमानी के सन्मुख आते हैं, तत्काल अशुभ लेश्याएं बदलकर शुभ लेश्या हो जाती है। शुभ लेश्या होते ही जो नीच गोत्र था वो अपकर्षण होने लगा, अपकर्षण होने लगा। आप हल्के होते जा रहे हैं, हल्के होते जा रहे हैं, हल्के होते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, उच्च गोत्र का उत्कर्षण होने लगा। एक साथ 2 मीटर चले, एक साथ 2 मीटर चले नीच गोत्र में। एक तरफ ब्राइटनेस भी बढ़ी और डार्कनेस घटी। आपको एकदम हल्कापन आया, पंडित जी आज आपने बचा लिया, आप नहीं होते तो मैं सुसाइड कर लेता। आप देखो कभी कभी सुसाइड करने वाले इतने डार्कनेस में होते हैं, उन्हें कुछ सूझता नहीं है, इतने में कोई मिल जाए बस बच जाती। फिर वो एक जिंदगी भर एक ही गीत कहता है, वो हमारी शरण तो वो ही है भैया, उन्होंने हमें बचा लिया। अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ा है आपने? डॉक्टर अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम सुसाइड करने चले गए थे ऋषिकेश में, क्योंकि वो चाह रहे थे मैं पायलट बन जाऊं, लेकिन उसमें उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। उनका साइंटिस्ट में सिलेक्शन हुआ। इतनी कंगाली थी, इतनी गरीबी थी कि घर में एक गहना भी नहीं था कि मैं इंजीनियरिंग की फीस भरने के लिए चेन्नई में कि पैसे जमा करा सकें। इतने भी पैसे, यानी गहना नहीं था घर में, इतनी गरीबी। तो अपनी बहन की ससुराल में गए, बहन की ससुराल, उसके हार को गिरवी रख करके फीस भरी। और इसके बावजूद जब पढ़ाई पूरी हो गई तो सर्विस नहीं मिल रही जो चाह रहे थे, तो इतना अंधकार लग रहा था कि सुसाइड करने के लिए ऋषिकेश में चले गए, जंगलों में अकेले, टेंशन, अंडर टेंशन। ये यंग जनरेशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज की भी। बेटे एक बात कहता हूं, आपको मेरी बात समझ में आए नहीं आए, पढ़ाई समझ में आए नहीं आए, जिंदगी में एक काम जरूर करना, यदि सुखी होना हो तो अपने माता पिता से ट्रांसपेरेंसी रखना। आपको कभी सुसाइड नहीं करना पड़ेगा। एक शिष्य अपने गुरु से यदि ट्रांसपेरेंसी रखे, भगवान बन जाएगा। एक बहू को सुखी होना हो, केवल ट्रांसपेरेंसी बनाना सीखो। आज की तारीख में सबसे कठिन काम है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी समझते हैं? पारदर्शिता। आप विचार विनिमय करना सीखिए, सलाह लेना सीखिए। कभी अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस मत करिए, ओवर कॉन्फिडेंट मत करिए, समझिए, मतलब कभी नहीं करिए। इसका नाम है लघुता। अपने दोस्त कहना सीखो, बड़ों से सलाह लेना सीखो, आदर करना सीखो बड़ों की सलाह का। आप कभी कष्ट नहीं पाएंगे। ऋषिकेश में चले गए, वहां उनको एक ऋषि मिले। ऋषि माने अन्य मत का एक आश्रम था, वहां एक साधु मिल गए, अन्य मत के, हिंदुओं के। तो वो ऐसे जाके वहां बैठ गए। क्या हुआ बेटे? सब परिचय दिया, मैं सुसाइड करना चाहता हूं। उन्होंने एक वाक्य कहा, उस नॉन जैन साधु ने एक वाक्य कहा, बेटे खुदा की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तुम्हें मालूम है? उन्हीं की भाषा में समझाया, मुसलमान है ना वो, उन्हीं की भाषा में, कि हां तो सुन, तू अपनी मर्जी चलाना छोड़ दे, डेढ़ अकल। हो सकता है खुदा को कुछ और मंजूर हो सकता है खुदा को और कोई मंजूर हो, चिंता नहीं करो, वापस जाओ। वापस आ गए, दिल्ली आए, साइंटिस्ट में उनका हो गया, चलो कोई बात नहीं, सब लिखा है उन्होंने। मुझे पता नहीं आप में से किन लोगों को पता है कि नहीं है, लेकिन
प्रकरण छोड़ के थोड़ी सी बात बता रहा हूं। आपको पता है अब्दुल कलाम मुसलमान होने पर भी सारे वर्ल्ड का खिलाफत करके, सारे वर्ल्ड की खिलाफत मतलब समझते हैं, सारे मुसलमानों का विरोध सह करके भी मुसलमानों में ना तो खुदा का फोटो होता है ना मूर्ति होती है। फोटो तक नहीं होता, किसी के पास कैलेंडर नहीं मिलेगा आपको खुदा का, अल्लाह ताला का नहीं मिलेगा। लेकिन उसने सबका विरोध सह करके भी भगवान महावीर स्वामी की 1.5 फुट की प्रतिमा राष्ट्रपति भवन में विराजमान की थी। राष्ट्रपति भवन में विराजमान की थी और वर्ल्ड का कोई भी नेता आता था, प्रधानमंत्री आते थे, राष्ट्रपति आते थे, वो प्रतिमा इस तरफ बीचों बीच रहती थी सेंटर टेबल पर, मैंने पीछे बैकग्राउंड में ऐसे, वो इधर वो बैठते थे, इधर ही बैठते थे। इसके फोटोग्राफ्स हैं मेरे पास। उन्होंने जीवन में अंडा नहीं खाया। जब वो अपने घर गए ना, घर रामेश्वरम, राष्ट्रपति बनने के बाद, तो न्यूज़पेपर में सारी जानकारी आई थी कि उनके बड़े भैया वहां रहते हैं रामेश्वरम में। तो जैसे मैं आपके यहाँ आया ना, तो आपके घर में चौका की शुद्धि होती है, फ्रिज की शुद्धि होती है ऐसे बड़े भैया ने अब्दुल कलाम के आने के 7 दिन पहले से मुर्गी नहीं रखी घर में, बकरी नहीं रखी, फ्रिज में से अंडे हटा दिए, पूरी सफाई। इतनी गरीब स्थिति थी, चेन्नई में रहते थे हॉस्टल में। उस हॉस्टल के मैथ्स डिपार्टमेंट के हेड थे, स्टूडेंट लाइफ में मैथ्स डिपार्टमेंट के हेड अब्दुल कलाम। तो इन्होंने वहां पर मांसाहार चलता था, मांसाहार रुकवाया, यहाँ मांसाहार नहीं बनाना चाहिए, मैं मांसाहार नहीं करूंगा, मुझे शाकाहार चाहिए। पहली बार जब फिलीपींस गए, फिलीपींस न्यूज़पेपर में आया था, पहली बार राष्ट्रपति भवन, फिलीपींस के राष्ट्रपति भवन में शाकाहार बना। मैंने एक मुसलमान व्यक्ति ने जैनियों को इतना गौरवान्वित किया, उसने कितना आकर्षण किया होगा, कितना आकर्षण किया होगा। और शुभलेशाओं के कारण इन घातीय प्रकृतियों में कितना आकर्षण किया होगा, आपको पता नहीं लगेगा। हो सकता है वो अगली बार भगवान बन जाए और हमारा नंबर मैंने आज भी हमारे बच्चे कहते हैं कोई क्या कहेगा। रात को तो थोड़ा चलता है, थोड़ा चलता है। और वैसे आलू प्याज खाता तो नहीं हूं, लेकिन समोसा वगैरह में कभी कभी आ जाता है। मैंने तुझे शर्म नहीं आती है, तू कृष्णलेशिया में जी रहा है। मेरे पास अब यदि मैं ऐसी स्टोरियां सुनाऊंगा ना अब्दुल कलाम जैसी, तो फिर बहुत समय बीत जाएगा। बहुत स्टोरीज है मेरे पास, और क्या कहें, बस थोड़े में समझ लेना आप। कितना सुंदर गणित, जितना कर्म बांधा उतना नहीं भोगना है, या तो कई गुना करके भोगना है या अल्प करके भोगना। मैंने तो आपके लिए एक सबसे सुंदर चांस है। मैं तो कहता हूं, सुशीला श्री फरमाते थे, सुशीला श्री की याद आ जाती है, वो कहते थे कि स्वामी जी कभी कभी तो ऐसे कहते थे कि एक बार तो सम्यक दृष्टि कैसे सोचता है, ऐसा ड्रामा करके देख रिहर्सल कर, रिहर्सल। यदि अपन सम्यक दृष्टि होते तो भोजन कैसे करते सम्यक दृष्टि होते तो पूजा पाठ कैसे करते, चिंतन कैसे करते, विचार कैसे करते। उन्हीं की भाषा में कह रहा हूं, मतलब एक बार इस शरीर को कोट की तरह उतार के टांग दे दिमाग में। जैसे शरीर है ना, तो अपन कोट उतार के टांग देते हैं, ऐसे एक बार इस शरीर को उतार कर टांग दे। अब तू देख, मैं आत्मा हूं तो क्या खा सकूं, क्या पी सकूं, कहां जा सकूं। इतना करने मात्र से आपको आकर्षण होगा दर्शन मोहिनी का। अभी बहुत लोग पूछते हैं क्या करूं, इसको कहते हैं हिंदी में किंग कर्तव्य विमूढ़। कुछ सोचता नहीं है।
हमेशा जब देखो जब दुविधा में खड़े रहते हैं पेंडुलम की तरह। सू करवा मांगू, क्या करूं, कुछ मत कर, कुछ मत कर, तू जहां खड़ा है तू गाय की जाप लगा, प्रभु हूं, आहा शुद्ध हूं, गायक हूं, प्रभु हूं, भगवान हूं, कुछ कर सकता नहीं हूं, कोई मेरा बुरा कर सकता नहीं है, जगत में कोई मेरा शत्रु नहीं है, कोई मित्र नहीं है। आप कहीं से ही पढ़ना शुरू कर दो। आपका जैसे ही आप अशुभलेशा में थे तो शुभलेशा में आएंगे, आपके सारे कर्म घटना शुरू हो जाएंगे। जो शुभ माने पुण्य है, पुण्य का उत्कर्षण शुरू हो जाएगा, पुण्य का उत्कर्षण शुरू हो जाएगा। यहां एक गजब बात है, इनमें पुण्य बंद नहीं होता। अघातिया में पुण्य और पाप, अघातिया में पुण्य पाप का भेद होता है, घातिया में एकांत पाप होता है। घातीय प्रकृति में एकांत पाप होता है। फिर से बोल रहा हूं, घातिया में एकांत पाप होता है, मतलब घात ही होता है। चाहे तू पूजा कर के, पाठ कर के, व्रत कर के, उपवास कर, कुछ भी कर, स्वाध्याय कर, कुछ भी कर, वहां पाप ही होता है। क्योंकि पाप पुण्य का भेद इसमें है, अघातिया में, इधर नहीं है। मैं इसको सरल दृष्टांत देके समझाऊं, घातिया और अघातिया। जैसे एक आदमी को फांसी की सजा दी जानी है, मैंने मौत की सजा दी जानी, तो उससे पूछा, बोलो अटपैरा घी में डूब के मरोगे कि डालडा घी में? ऐसे ऐसे पूछा, बोलो पुण्य का उदय कब आएगा? अटपैरा घी समझते हैं, शुद्ध, एकदम शुद्ध, मुनिराजों के योग्य, ऐसे घी में डूब के मरोगे बोलो कि डालडा में? तो डालडा घी पाप का उदय, अटपैरा घी पुण्य का उदय। मरेगा तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें तो मरेगा ही। अब मरने में इतना है कि उत्कर्षण या अपकर्षण। डालडा में मरेगा तो उत्कर्षण बदबू की आएगी मरते समय और जितनी देर तक अटपैरा में डुबाएंगे तो उत्कर्षण मन खुशबू की थोड़ी उत्कर्षण होगी, लेकिन अंत में मरेगा तो। ये समझ में थोड़ा घातिया घातिया। ये तो बहुत अच्छे पाठ हैं, ये तो कभी बैठे जाएं अच्छे से, बहुत बढ़िया पाठ हैं, एक एक मर्म बताएं आपको। इसलिए घातीय प्रकृति में एकांत घात ही होता है, कम होता है कि ज्यादा होता है, इतना फर्क है। यदि यूं कहा जाए कि आजकल एक बहस चल रही है, बहस कि जो स्लोटर हाउस कहलाती, बूचड़ खाने, तो पहले क्या करते थे कि सारे जानवरों को लाइन से खड़ा कर देते थे और ऊपर से एक हथियार एक साथ गिरता था, धड़ाक, तो गर्दन अलग अलग हो जाती थी। तो बोले नहीं नहीं, अब से बहस चल रही है, ये तो बहुत अमानवीय है, क्रूर है, तो क्या करना चाहिए? धीरे धीरे काटो, नमोरी हंताणो नमो सिद्धाणो। तुम धीरे काटो माने अपकर्षण, जम के काटो बहुत कर्षण, लेकिन मरेगा तो सही बेचारा। माने अभी भी इस बात पर विचार नहीं चल रहा कि पशु ना काटें, काटें तो सही लेकिन दयालु तरीके से काटो। दयालु माने पुण्य ऐसी सोच है, तो ये तो इसमें सोच लेना। इतनी बात समझ में आ गई सबको? आगे चलें। ये अभी तक दृष्टांत दिया उत्कर्षण का, और बहुत मार्मिक बात आपको पकड़ में आ गई होगी, जीवन कभी खराब नहीं करना। आपको पता नहीं है, मैंने अभी फीलिंग बता दी आपको नीच गोत्र वगैरह की। जैसे ही आप रात्रि भोजन करते हैं, बाजार में खाते हैं, आलू प्याज करते हैं, मैं कहता हूँ जो तंबाकू भी खाते होंगे ना इधर, और मैं प्रवचन करूं तो तंबाकू वाला नजर से नजर नहीं मिला सकता। जिस समय मैं तंबाकू बोलूं उस समय, आगे पीछे मिला ले वो अलग बात है, लेकिन तंबाकू खाते का कहूं, क्यों क्या हो गया? रात्रि भोजन का कहूं तो यदि कोई परिस्थिति सेवन करता हो और मैं कहूं परिस्थिति सेवन गलत है, मैंने जो भी बोलूं तो एकदम वो किसी से नजर नहीं मिला सकता, ऐसे लगता है मैं कहां फंस गया, ऐसा लगता है। आप सोचो जरा, भगवान आत्मा की इतनी मधुर वाणी एक पाप करते से ही तेरे से दूर हो जाती है, ये है दूर हो जाती है। ये है पुण्य का अपकर्षण। पुण्य का अपकर्षण माने घटना, और जैसे तू पवित्र होता है तो ऐसे सुनते हैं, ऐसे जिसने जो पाप नहीं किया हो और दूसरे ने किया हो तो वो ऐसे करता है, क्यों बेटा, जिसने करा हो वो ऐसे हो जाता है, जिसने नहीं किया वो और कर ले, और देख हाँ हम भगवान हैं,
हम भी भगवान हैं। कहा भगवान और रो रो के कह रहे हो। माने एक पाप, एक मन वचन का है कि कुचेष्टा तेरी आंख झुका देती है। अरे रे, मुझे तो ऐसा दर्द होता है जब आंख देखता हूं किसी झुकी हुई। एक परमात्मा, तू नीचे क्यों देखता है? सारे पाप छोड़ना हो तो अपनी प्रभुता जो ही ना, अपनी प्रभुता जो भाई। एक प्रभुता देखे तो सारे पाप छूट जाए। इसको सामान्य नहीं समझना। मैं क्या बताऊं, इस तरह की बातें चलती नहीं रोज, तो लोगों को क्या लगता है ये पंडित जी बहुत खराब है। बोले क्या? ये गाय की बात घुमा घुमा करके भी क्रियाकांड करा देती है। वही 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 वही। अरे वही क्या? अच्छा आप बता दो, बोलो आपको मंजूर है, कर लो क्या? करो आप, कोई सा ही पाप करो और उसकी चर्चा चलेगी, आपका क्या होगा चेहरा और हालत, आत्मा की हालत क्या होगी? बोलो। स्वच्छंदता नहीं कर भाई। श्रीमद जी ने क्या लिखा? स्वच्छंदता निच्छंदे न मराए, मानादिक शत्रु महा, निच्छंदे न मराए, जाते सदगुरु चरण मां, अल्प प्रयासे जाए। अल्प प्रयासे, बोलो क्या करना है? बोलो भैया, बोलो बढ़ाना है कि घटाना है? देखो अभी भी बताऊं, जैसे मेरा प्रवचन चल रहा है ना, तो यहीं बैठे बैठे लोग उत्कर्षण अपकर्षण कर रहे होंगे, जिनको अच्छा नहीं लग रहा होगा तो वो अशुभ लेस्या में जी रहे हैं यहीं बैठे बैठे। ऐसा क्रियाकांडी पंडित आ गया, बड़ा आगम आगम, लेस्या लेस्या, ये तो नहीं कि गाय खूं ऐसे बोलें, भगवान आत्मा छूता नहीं, आश्रम को छूता नहीं, ऐसे तो बोलता नहीं। तो अशुभ लेस्या में जी करके यहीं बैठे बैठे उत्कर्षण कर लेंगे। और जो खुश हो रहे होंगे सुन करके, भले ही अभी पाप करते हो, ध्यान रखना पाप भी करते हो लेकिन खुश हो रहे हैं, बात तो साची है, बात तो यही है। तो अपकर्षण करके पुण्य का, अब इन पुण्य पाप में भी गणित लगाओ, उसी समय पुण्य का पाप, ये पुण्य अशोक, हाँ पुण्य, तो पुण्य का उत्कर्षण होगा और पाप का। माने अब सुनो फिर से, एक व्यक्ति एक पूछता है प्रवचन में आने से फायदा क्या होता है? एक क्वेश्चन आप लोगों को भी एक क्वेश्चन होगा, क्या हो गया 20-20 साल सुनते हो गए, क्या हो गया 30-30 साल वहीं के वहीं तो खड़े हैं। पॉइंट पकड़ में आया क्वेश्चन? वहीं के वहीं तो खड़े हैं, कुछ हुआ तो है ही नहीं। पढ़ने सुनने से होता क्या है? अब समझ में आ गया होगा क्या होता है। एक समय में एक भी जीव यहां नुकसान में नहीं रहता। एक भी जीव, एक भी जीव, एक भी का क्यों कह रहा हूं बार बार? जो तुम्हारे मंदिर में काम करते हैं ना, वे तक घाटे में नहीं है। नॉन जैन वे तक घाटे में नहीं। भाई साहब सड़क पर एक व्यक्ति यदि जैन मंदिर का नाम सुनते से ऐसे भी देखता है ना प्रसन्न होके, उसका तक अपकर्षण हो जाता है। उसको भी ये तीनों काम होते हैं। अशुभ लेस्या वाला जिन मंदिर को देखते से प्रफुल्लित हो जाए। मंदिर में अपन जुलूस निकालते हैं भगवान का, श्री जी का जुलूस निकालते हैं, कितने लोग आप देखना झट चप्पल उतार देते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, जानते कुछ नहीं है। अब जो ने समझ में आता तो कोई ऐसा कर लेता है, कोई ऐसे कर लेता है, कोई ऐसे कर लेता है। आपको पता है इतना करते से ही शुभ लेस्या में आ जाता है और इतने कर्मों का अपकर्षण करता है, पुण्य में उत्कर्षण कर डालता है फौरन और पाप का अपकर्षण कर डालता है। इतना बड़ा गणित एक समय में हो जाता है उसके लिए। हिरण का जीव थे रामचंद्र जी, पूर्व में हिरण का जीव। एक मुनिराज भगवान का स्तोत्र का पाठ करते थे, मुनिराज जंगल में। वो उसको सुनते 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 बहुत अच्छा लगा। अब समझ में तो कुछ नहीं आया होगा, अच्छा लगा। वहां से उनका सुलटना शुरू हुआ, राम बने वो। ये जीव को खबर नहीं है। अब आप प्रतिमानियों पढ़ना, आपको ये कहानियां रोज दिखाई देंगी, रोज। इसलिए हम फिर कह रहे हैं एक भी व्यक्ति मंदिर में आने वाला खाली नहीं जाता है। असंख्यात भवों के कर्म घटा के जाता है। दिक्कत क्या है? वो हमको मॉनिटर तो दिखता नहीं। दिक्कत ये है। मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं, घटने वाला दृष्टांत। अभी तक उत्कर्षण पढ़ा है ना, अब अपकर्षण पढ़ाता हूं। अपकर्षण का एग्जाम्पल सुनो। अब यही बच्चा जिसका एक का कॉइन खोया था और 5 निशान पड़े थे 1 रुपए में, वो बड़ा हो गया, 21 साल का, 25 साल का हो गया। पिताजी की दुकान थी, उस दुकान पर काम करने लगा वो। पिताजी ने सब समझाया, इनको उधार नहीं देना, ये मीठे बोलते हैं,
ऊपर से अच्छे लगते हैं, बाद में पैसा बैड डेट्स हो जाता है, सब चक्कर में नहीं पड़ना। पिताजी ने बहुत समझाया, लेकिन नया खून है, इतनी जल्दी सुने तो नया कैसे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मैं भी सब जानता हूं, ये बड़ा समस्या है, मैं भी सब जानता हूं, ठीक। अब जिस पार्टी को मना किया था उसी पार्टी ने उनके घर दुकान पर आए, हाथ मिलाया, एक आध बार होटल में खिलाया पिलाया, और कभी इसको गाड़ी की जरूरत पड़ी तो झट मोटरसाइकिल पे चलो। बताओ लो, 50 रुपए लीटर का पेट्रोल और मेरे लिए जला दिया इसने। और उफ नहीं नहीं, अच्छा है पापा झूठे हैं जी, अच्छा है, जरा 5,000 देना भैया, 5,000 दिया, आधा घंटे में लौटा गया, देखो पापा गलत है। सही है ये आदमी, अगली बार 10,000 ले गया, टाइम पर लौटा दिया, पापा गलत। जितनी बार वो पापा को गलत सोच रहा है उसको सही समझ रहा है, उतना उत्कर्षण हो रहा है। 50,000 ले गया, लौटा गया, पापा गलत, देखो कितना बढ़िया मेरा दोस्त। अब गाड़ी आई 1 लाख पर, 1 लाख ले गया, इसने फटाफट दे दिया 1 लाख क्रेडिट, ले गया। 1 दिन हो गया, चलो आ जाएगा कोई बात नहीं, 2 दिन हो गए, आ जाएगा, कहां जाता है, फ्रेंड है, कहां जाता है। 1 सप्ताह हो गया, मोबाइल घुमाए तो क्या कहलाता है वो, अनकवरिंग एरिया में पाया जाए, क्या होता है, आउट ऑफ कवरेज, आउट ऑफ कवरेज, नहीं तो क्या कहलाता है, ऑफ, स्विच ऑफ। अब उसको थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ होने लगी, कुछ गड़बड़ तो हो गई, 1 लाख। अब और इंतजार किया और इंतजार किया, आखिरकार उसके पास ही पहुंच गया, अर्ली मॉर्निंग इन घर पहुंच गया। क्यों भाई, हालचाल, हाँ आओ आओ भाई, नाश्ता करो ये वो। भाई वो 1 लाख कौन सा, और अब ज्यादा लंबी कहानी क्यों सुनाए अपन भाई, कुल मिलाकर ये हुआ कि वो 1 लाख गए पानी में। अब इसको लग रहा है हाँ हाँ मेरे पापा सही कह रहे थे बेटा, ये मीठा बोलेगा, पहले अच्छी अच्छी दोस्ती दिखाएगा, 5 इंद्री के विषय कसाई के यार, समझ गए, 5 इंद्री के विषय सेवन, पहले तुझे मीठे मीठे लगेंगे, तुझे बड़े अट्रैक्ट करेंगे, बाद में दगाबाज मित्र की भांति तेरे सप्त व्यसन के यार जो करते प्यार, नरक में डार पकड़ गए रास्ता, सब भग गए मीर वजीर बांध कर बस्ता, कोई पास वकील न आया जिनको मत कानून सिखाया, तू पड़ा घोर दुख पाया, नहीं किन्हुआन बचाया, कोई नहीं बचा रहा। जब रावण का जोर चलता था ऐसे बैठता था, ऐसे, कौन है, अब पूछो, तेरे सप्त व्यसन के यार, सब खड़े थे ऐसे, हे राजन ये तो शर्म की बात है कि एक स्त्री जैसी चीज और लौटा दें, जब तक दम है, जब तक है, सब निपट गए। सलाहकार कहां गए, भी सलाहकार रावण के कहां गए, सलाहकार नरक में डार पकड़ गए रास्ता, समझ गए। ज्यादा लंबी नहीं सुनाना, मुझे टाइम कम है, 5 मिनट बचे हैं, समझ में आया, इसलिए इस कहानी को समेटता हूं। तो फिर हुआ क्या, संक्रमण तो रहेगी अभी, तो ऐसा हुआ। तो अब उसने एक ही बात सोची, जैसा लड़के सोचते हैं, जो अकेले डिसीजन लेते हैं वो आखिरी में अकेले खड़े रह जाते हैं, जिन्हें अकेले निर्णय करने की आदत है वे आखिरी में अकेले खड़े रह जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं सूझता। तो एक ही बात समझ में आई कि मैं खोटा पुत्र हूं, क्या बोलते हैं, कपूत हूं, मुझे पापा से नजर मिलाने में अब संकोच होता है, क्या मुंह से उनके पास जाऊं। और वो बचपन की बात याद आ गई, 1 रुपए में 5, तो 1 लाख में कितने, उत्कर्षण याद आ गया उसको, और डिप्रेस और डिप्रेस और डिप्रेस। कुछ कहना तो चाह रहा हूं, मिथ्या सोचना
माता पिता का अविश्वास करना ये उत्कर्षण का कारण है। लाख पाप हो जाए, वीतरागी देव गुरु धर्म के विरुद्ध सोचना, उनका विश्वास नहीं करना, जिनवाणी का विश्वास नहीं करना, ये उत्कर्षण का कारण है। कभी नहीं सोचो। मरने जाऊं, अचानक उसे एक विचार आया कि पापा का क्या दोष है, मेरे पापा कितने अच्छे हैं। अब लग रहा उसे 25 साल बाद पापा अच्छे हैं, उन्होंने मुझे शरीर दिया, स्वास्थ्य दिया, धर्म दिया, सब कुछ तो दिया, हिदायत भी दी थी, संस्कार भी दिए थे, लेकिन मैं ही गलत था। कोई बात नहीं है, जाते जाते एक बार पापा जी का दर्शन तो करता ही जाऊं। पापा के सामने आया, पापा अपने व्यस्त थे, जो भी अपन अखबार क्यों पढ़वाएं, दृष्टांत तो अपने घर का है, समय सार जी बाँच रहे थे। देखते से ही दूर से ही हाथ जोड़ने लगा। इतने में ही जिनवाणी विराजमान थी, तो उसने सोचा चलो अब एक बार ढोक भी दे लो। जिंदगी में तो ढोक दी नहीं, एक बार आकर ढोक दी। पापा की नजर गई, क्यों बेटा कहीं परदेश जा रहे हो क्या, अचानक कहीं जाना है, कुछ बात है। अब फिल्मी स्टाइल से यदि अपन एक्टिंग देखें उसकी तो बड़ी मासूमियत से जाने लगा, पापा कुछ नहीं। इतना बुझा स्वर, क्या बात है? नहीं पापा, सिर्फ चेहरा दिखाने लायक नहीं हूं। क्या हुआ, इधर है, इधर है। नहीं पापा रोको मत, मुझे जाने दो। अरे कहां बेटे, स्टाइल समझ गए? पापा जी ने समय सारी विराजमान किया, बच्चे को पकड़ा, बोल क्या बात है? आंखों में आंसू तो दिख ही रहे थे। ठंडी ठंडी सांसें चल रही थी। पापा मत देखो मेरा शकल। क्या हुआ, आपको बर्दाश्त नहीं होगी पापा? अरे बोल, पहेलियां मत बुझा। देखो इस तरह की जो भाषा है ना, ये प्रति समय अपकर्षण कर रही है। जो गिल्टी फीलिंग है ना, ये अपकर्षण करती है। आलोचना में अपने दोस्त देखने से अपकर्षण होता है। दूसरों की निंदा करना, क्या लिखा है जिनेन्द्र रचना में, अपनी पतन का कारण है, ऐसा कुछ लिखा है ना, कुछ लिखा है दूसरों की निंदा करना, ऐसा कुछ लिखा है। दूसरों के दोष देखना अपने पतन का कारण है, और अपने दोष देखना उन्नति का कारण है। खैर कहानी जब लंबी नहीं करें, आखिर पापा ने पूछा बात क्या जी बता। पापा 1 लाख रुपया, बस? तुम्हें इस उत्तर की अपेक्षा थी पापा से? ये अपकर्षण का कमाल है, एक गिल्टी फीलिंग का कमाल है, एक गिल्टी फीलिंग का कमाल है। उत्कर्षण, पुण्य का उत्कर्षण हो गया उसको। पापा ने कहा बेटे जान बची तो लाखों पाए, बेटा पैसा तो हाथ का मेल है, चला जाने दे 1 लाख, तू आज समझदार बन गया, इतना ही बहुत है बस। ये सारी संपत्ति बच गई बेटे, बस अब कोई बिल्कुल नहीं बेटे, बिल्कुल नहीं, तुझे कसम है मेरी, नहीं जाएगा तू, बिल्कुल नहीं जाएगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं भी कुछ नहीं कहूंगा, राजा बेटा जैसे बनेगा। जी क्या हो गया, 1 रुपया में 5 और 1 लाख में। आप समझ गए लेस्या का कितनी कीमत होगी, लेस्या की। मन वचन काय के आपके बोलने के वचन व्यवहार से कितना फर्क पड़ता होगा। आपने समय सार जी पढ़ लिया, अध्यात्म पढ़ लिया, और आप पाप भी करते हैं और निर्भय होकर भाषा बोलते हैं। आप उस समय कृष्णलेशा कर रहे हैं, रात में भोजन कर रहे हैं। पंडित जी आपको पता है आत्मा खाता नहीं है, तुझे पता है इस कृष्णलेशा है, तेरे लिए अध्यात्म अपघाती हो गई, अपघाती। इसलिए कभी नहीं करना, मस्करी नहीं करना जिनवाणी की, तत्व की, स्वतंत्रता की, अकर्ता की, अभोक्ता की मस्करी नहीं करना। मस्करी का मतलब है कृष्णलेशा, कृष्णनील कापोत, कभी मस्करी नहीं करना। बड़े प्रेम से समझो, विचारो। हम तो कह रहे खूब चर्चा करो, खूब विचार करो, क्या है क्या है क्या है, ध्रुव ध्रुव ध्रुव, ऐसे मस्त होके करो बिल्कुल। आपको कितना फायदा हो रहा है, इतने
इतने लोग फायदे में जी रहे हैं, हमें तो इसलिए मुझे तो ऐसा लग रहा है रोज यही दर्पण दिखाओ बस, रोज देखो भैया कितना फायदा होने वाला है। खूब अध्यात्म का ज्ञान करो, कोई दिक्कत नहीं, बस मस्करी नहीं करना। इतने में आप भगवान बन जाएंगे, कुछ नहीं कहना है मुझे। समझ गए आप? सभी जगह घटा लेंगे ऐसा। अपने दोषों को सहजता से देखो और सहजता से कहना सीख जाओ, आप भगवान बन जाएंगे बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। अब संक्रमण की कहानी थोड़ी सी अब रहने देते, कर लेंगे, ठीक है। संक्रमण लेट हो जाते हैं रोज के, मैं बहुत गंदा हूं, 1 घंटे का सभा हो जाता है, समझ में अच्छा नहीं लगता, रोज रोज आपको कष्ट देता हूं। चलिए अब कर ले लेंगे संक्रमण की चर्चा। आप कुलता तो नहीं करेंगे फिर? देखो आप कुलता नहीं हुआ तो बोलो। बहुत अच्छी चर्चा है। देखो अब संक्रमण, संक्रमण कहते हैं कन्वर्सन, संक्रमण कहते हैं कन्वर्सन को। तो एक बात ध्यान रखना, इसमें संक्रमण नहीं होता, घातीय कर्मों में संक्रमण नहीं होता, घातीय कर्मों में संक्रमण नहीं होता। इधर भी है, अमुक अमुक है, आयु कर्म में संक्रमण नहीं होता। माने स्वर्ग की नरक हो जाए ना तो संक्रमण हो, नरक की स्वर्ग हो तो संक्रमण हो, तो ऐसा नहीं होता। तो एक आयु में छोड़ दो, बाकी होता है। और बाकी भी भाई देखो, मुझे करना नहीं, ज्यादा पता नहीं है, आप पढ़ लेना। ये काम मैंने ध्रुवेश को छोड़ दिया, ये पढ़ाएंगे आपको कौन कौन सी प्रकृति में क्या क्या होता है। मैं तो केवल इतना बताना चाह रहा हूं कि क्या होता है, थोड़ा सा बस। किस किस में होता है ये मुझे भी ज्यादा नहीं मालूम, क्यों मैं डीप नहीं गया, डेप्थ में नहीं गया। मेरे को तो ऊपर ऊपर तैर के जो थोड़ा सा मिल गया अपने काम का, उससे मैं खुश हूं बस। तो इसमें तो होता ही नहीं है संक्रमण, माने कन्वर्सन। तो कन्वर्सन कैसे होता है? सजाती प्रकृति में होता है कन्वर्सन, सजाती प्रकृति में होता है। जैसे बेदनी है तो बेदनी बेदनी में होगी, शाता का असाता रूप और असाता का साता रूप, ऐसे हो जाता है। गोत्र में उच्च गोत्र से नीच गोत्र, नीच गोत्र से उच्च गोत्र, ऐसे। और क्या है? गति क्या है? बेदनी, बेदनी नाम तो शुभ नाम और अशुभ नाम, ऐसे हो जाता है। समझ में आ गया? अब समझो जरा, कन्वर्सन किसको कहते हैं? संक्रमण किसको कहते हैं? पुण्य का पाप में बदल जाना, और पाप का, शॉर्ट में सुना रहा हूं, बहुत गरिष्ठ बात है, बहुत अच्छी बात है। और जो लोग ये कहते हैं ना कि पुण्य करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, लेकिन संक्रमण की चर्चा में ये आता है कि पुण्य नहीं करना चाहिए। कैसे आता है ये मैं समझाता हूं, ये मैं समझाता हूं। देखो पहले नंबर तो आप अन्यथा नहीं समझना कि पंडित जी आप तो ये अच्छा बता रहे हो, हम तो खूब पाप करेंगे और फिर पुण्य कन्वर्ट कर देंगे। ये शिथिलाचार रख के नहीं सुनना, खूब पाप करेंगे और फिर पुण्य में उसको, तो ये पाप मन में नहीं रखना। मैं आपको दूसरा गणित समझा रहा हूं। दूसरा, आपको खबर है विश्व में यह जीव पुण्य बहुत ज्यादा बांधता है। आप तो सोच रहे हैं हम पाप बहुत बांधेंगे, पाप तुम बांध ही नहीं सकते। विश्व में कोई भी जीव पाप ज्यादा नहीं बांध सकता। नैसर्गिक है, नैसर्गिक पुण्य ही ज्यादा बांधता है। क्यों? क्योंकि पुण्य बांधने के लिए देवशास्त्र गुरु नहीं चाहिए पड़ते। देवशास्त्र गुरु मिलते हैं मात्र रत्नत्रय के लिए। देवशास्त्र गुरु मिलते हैं केवल भगवान बनने के लिए, पुण्य के लिए नहीं मिलते। बहुत जल्दी कहेगा, नहीं तो मैं इसको बहुत समझाता 1 घंटे में, बहुत समझाता इसे। समझ में आ रहा? कुछ नहीं समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आ रहा है, हमें मालूम है इतनी जल्दी समझ में थोड़ी आ सकता। वो जब तक हम अच्छे से चाशनी डाल डाल के ऐसे नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा। फिर से सुनो, पूरे विश्व में कोई भी जीव पाप ज्यादा नहीं बांधता, चाहे वो मुसलमान भी क्यों ना हो। स्वामी ने जब ये बात कह दी ना तो पूरे हिंदुस्तान में व्यवहार के पंडितों में खलबली मच गई, बहुत उधम हुआ, बहुत। जब उन्होंने कहा कि कसाई भी स्वर्ग जाता है, कसाई कहीं स्वर्ग जाए, कसाई कहीं स्वर्ग जाए, बहुत। लेकिन वो ये पढ़ना पड़ेगा आपको, तब समझ में आएगी। आपने एक बात बताऊं, जैसे आप कोई गलत काम करते हैं ना, तो गलत काम करने का समय हुआ 5 सेकेंड, 1 मिनट, 10 मिनट, लेकिन जो उसके प्रति गिल्टी फीलिंग अंदर अंदर चलती रहती है, वो पुण्य का कारण है। इसलिए लेशा बदल जाती है। इसीलिए प्रत्येक जीव पुण्य बहुत बांधता है। यदि मैं आपको याद दिलाऊं तो 2000 शादी की स्थिति है ना, जो त्रश की, मालूम है? नहीं मालूम? तुमको पता है?
2000 वर्ष, 2000 सागर, 2000 सागर, उसमें से 1360 सागर स्वर्ग में जाता है और 740 640 वो नरक में जाता है। माने कितना कम, 2000 सागर यदि रहे तृष में तो 1360 स्वर्ग में जाता है और 640 नरक में जाता है। माने इतना कम, आधे से भी कम नरक में जाता है। समझ गए? माने पुण्य बहुत बांधता है। क्यों? क्योंकि जो लोग मंदिर नहीं आ पाते ना, उन्हें दिन भर लगता है मंदिर नहीं गए, वो जो गिल्टी फील होती है ना, उससे पुण्य हो जाता है। उल्टा नहीं पकड़ना, नहीं तो जो तुम सोचो अब मैं घर पे ऐसे ही कर लिया करेंगे। ऐसे उल्टा नहीं पकड़ना। लेकिन वो होता है, नैसर्गिक होता है। आप भले गलत काम करते हो और थोड़ी देर के लिए चौड़ी छाती कर लेते, सिगरेट पीने से कौन रोकता है, पापा क्या कर लेंगे, लेकिन वो अंदर अंदर लगता तो है कि भले अपन पापा को जवाब दे देते हैं और मम्मी को जवाब देते हैं, लेकिन दैट इज रॉन्ग, दैट इज नॉट गुड, लगता तो है। वो इससे पुण्य होता है। पुण्य बांधने के लिए देवशास्त्र गुरु नहीं चाहिए। देवशास्त्र गुरु केवल रत्नत्रय के लिए मिले हैं और किसी के लिए नहीं मिले। इसीलिए त्रियंच गति के जीव पुण्य बांध लेते हैं सब, और चारों गति में लगाना। मुझे मूल बात कहना वो समझो कि ये जीव पुण्य ज्यादा बांधता है, लेकिन जब एट ऑल टोटल निकालते हैं तो पाप ज्यादा भुगतता है। जी क्या गणित है? संकित फिर से गायक छिपा है। देख, संक्रमण की चर्चा में भी गायक छिपा है, अकर्ता छिपा है, गायक छिपा है। ये तो लोग पता नहीं कैसे पढ़ते हैं, मुझे तो यही समझ। मैंने सही बताना ध्रुवेश, कितना पढ़ते हैं अपन इसको चर्चा को? बोलो सच्ची सच्ची बोलो, कितने लोग समझते हैं क्या पढ़ा? अपन आमासू मोटी मोटी बात है। अरे तेरी मोटी बुद्धि है। अपन तो सच में बहुत निहाल हैं, एक एक चर्चा से निहाल है, बहुत खुश हैं अपन। इतना बड़ा तो वो बनाया तूने व्रत उपवास, कितने मुश्किल से करते हैं कि उपवास। एक मुनि दशा में नग्न दिगंबर, कितना कितना गर्मी सर्दी कितना उठाते हैं। जैसे तैसे तो मैसूर पाक तैयार हुआ, पुण्य इकट्ठा हुआ थोड़ा बहुत, और कर्ता कर्म की मिथ्यात का जहर घोल देता है, भोक्ता बुद्धि का जहर घोल देता है, मोटअप ले लेता है, मोटअप। अरे रे, पूरा का पूरा दूध पाक जहर हो गया। इसीलिए जीव उसका निगोद जाता है तो ऐसे नहीं चला जाता, निगोद ऐसे नहीं चला जाता, और इतना पाप इसके खाते में होता नहीं है, तो रिमेनिंग बैलेंस में बचता है पुण्य। तो पुण्य पूरा का पूरा एंड में माने पुण्य का फल तो भोगता है त्रस पर्याय में, स्वर्ग में, नरक में, इधर उधर, मतलब इसमें भोगता है। तो निगोद जाना है जीव को, तो कोई ना कोई कर्म तो चाहिए, तो पाप तो बचता नहीं इसके पास। तो जितना पुण्य बचता है वो पूरा का पूरा पाप में कन्वर्ट होकर निगोद में ले जाता है। हम तो कहते हैं भैया पहले में पहले गायक जान, अकर्ता जान, अभोक्ता जान, इसके बिना तेरा गुजारा नहीं होगा। पुण्य की तो हमें दरकार ही नहीं है, पुण्य तो तुझे होना ही है, तू नहीं करे तो होना है। वीतरागी देव गुरु धर्म तेरे लिए भगवान बनने के लिए मिले हैं, पुण्य कमाने के लिए नहीं मिले हैं, स्वर्ग जाने के लिए नहीं मिले हैं। स्वर्ग तो वो पुण्य तो हर कोई कर लेता है। पुण्य मालूम कैसे हो जाता है? बस इतनी बात कह खत्म करता हूँ। संक्रमण बहुत घोलना भैया, बहुत घोलना, बहुत चर्चा है इसमें। मैं एक बात कह के बात पूरी कर रहा हूँ। पुण्य बांधने के लिए देवशास्त्र गुरु नहीं मिलते हैं। तो प्रश्न है करणान योग में कि ये जीव पुण्य कैसे बांधता है? सुनना है, समझना है, जिज्ञासा है, पुण्य कैसे बांधता है जीव? तो इतना लिखा है कि आपो आप अशुभ लेस्या से शुभ लेस्या आती है जीव को, हर एक को आती है। अंतर्मूर्त में शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, आपो आप आती है, सबको आती है, सबको। एकेंद्रीय जीव को भी आती है। तो एकेंद्रीय जीव को जो आपो आप अशुभ से शुभ लेस्या आपो आप आती है, उसमें उसको पुण्य बनता है 2 इंद्रिय में आने का। पुण्य करने से नहीं बनता, पुण्य करने से नहीं बनता। एक इंद्रिय 2 इंद्रिय में आता है, पुण्य से आता है। क्या लिखा है पहली ढाल में? दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यो पर आए लही त्रसटणी। हा 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 हा। 2 इंद्रिय जीव भी बिना पुण्य के 3 में नहीं आता। 3 इंद्रिय जीव भी बिना पुण्य के 4 इंद्रिय में नहीं आता। 4 इंद्रिय जीव भी 5 इंद्रिय में आने के लिए बिना पुण्य के नहीं आता।
तो ये पुण्य करता कैसे? जिसके पास मन तक नहीं है, जवान नहीं है, मैं जो जो स्थिति जैसी जैसी है, कान नहीं है, देव गुरु धर्म का नाम नहीं सुना, घनघोर अंधकार में पड़ा, मिट्टी में दबा पड़ा है, और वहां भी वो पुण्य बांध रहा है। मैं मालूम इसको क्या कहता हूं, स्वामी जी की भाषा में कहूं, सुनने में तो तकलीफ होती है, लेकिन स्वामी जी की भाषा में बोल सकता हूं, मैं नहीं बोल सकता, मेरी ताकत नहीं है, वो बोल सकते थे, उनने बोला है, अभी हिम्मत नहीं पड़ रही पहले दृष्टांत दे दूं, हिम्मत पड़ जाएगी थोड़ी सी कहने की। एक सेठ थे, सेठ बिजनेस करते हैं, तो बहुत क्या बोलते सीजन चलता है, बहुत सीजन, तो सुबह 6 बजे से रात को 12 बजे तक सीजन, और फिर नाइट में सब हिसाब मिलाए 9-10 बजे ऐसे हिसाब मिलाए, और फिर कितनी टर्नओवर हुई, 10% प्रॉफिट से कितना निकला, ऐसे सब निकाल लिया, फाइनल फिगर निकालते निकालते रात की 11 बज गई, तो एकदम ग्लैड हो गए, आज तो मजा आ गया। क्या मजा आया? 10,000 रुपए का नेट प्रॉफिट, मजा आ गया। बस इतने में वहां से हिजड़े आए, हिजड़े वहां से निकलते नहीं, शादी का सीजन था तो वो भी आ रहे थे, और किसी मोटे सेठ की शादी थी, हर्षद मेहता जैसी कोई कौन पार्टी, कोई बड़ी पार्टी, कौन समझ गए, कोई शादी थी, मतलब बहुत बड़ी पार्टी, शादी कौन पार्टी अपन नहीं मालूम नाम, ऐसे उसकी शादी थी, तो वो भी वहीं से निकले। तो उनकी एक आदत ही होती हो, अपना मजा आता है तो ताली बजाए बिना नहीं रहते वो तो वहां से उनके घर के दुकान के साइड से निकलते थे और ताली बजाते जा रहे थे। आज तो मजा आ गया, इतने मोटे सेठ के यहाँ शादी थे, 10 मिनट अपने ताली बजाई, गाना गाया, और 10,000 का नेट। सेठ को एकदम माथा पे सल आ गई, ओ हो मेरा सुबह से शाम जैसे 12 बजे तक माथा मारा, तब 10,000, और हिजड़ा ने 10 मिनट में आ तो हिजड़ा नो कार्य छे 10,000 रुपया ना प्रॉफिट, आनो मोटो हिजड़ा जेबो छे। अरे अब तो समझ गए गुरुदेव ने क्या कहा होगा, समझ गए? पुण्य का कर्ता बनना, पुण्य में प्रसन्न होना हिजड़ा जैसा काम है। भीतरा की देव गुरु धर्म के चरण में जावे और रत्नत्र से कम नहीं लावे, स्वानुभूति से कम पसंद नहीं आवे। त्रिकाली गाय ध्रुव 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 ध्रुव, उसके बिना कहीं गमतुन न थी। इसका नाम संक्रमण है। समझ आए बेटे? खुश मत होना जी, हिजड़ा का काम है। लिखा है, स्वामी जी अपने मन से नहीं कहते, ग्रंथ में लिखी है बात, ये बात भी ग्रंथ में लिखी है। एक बीजानो काम करवामा नपुंसक छे, क्लीबत, क्लीब नपुंसक को कहते हैं, क्लीब संस्कृत का शब्द है, क्लीबत एक पर्याय दूसरे पर्याय के लिए, एक तरफ दूसरे तरफ के लिए जी पुण्य पाप का परिणाम कर सके, नपुंसक है, ऐसे लिखा है, नपुंसक है। क्लीबत, स्वामी जी ऐसे बोलते थे, हिजड़ो छे ऐसे बोल देते थे, हिजड़ो छे। अब तो समझ में आया कि नहीं आया? आज तो मजा आ गया, नहीं पता नहीं आया कि नहीं आया। खूब त्रिकाली गायक ले जाओ इसे पकड़ के, बिल्कुल जिसके हाथ में त्रिकाली गायक है वो यहाँ सभी जगह फायदा है, ऑलराउंडर फायदा, ऑलराउंडर फायदा। अकर्ता गायक जिसने पकड़ लिया उसको ऑलराउंडर फायदा है, उसको असुविधा नहीं होगी, होंगी तो जल्दी जल्दी छूट जाएगी। जिसको त्रिकाली गायक समझ में आता है उसको एक बहुत अच्छी बात और बता देता हूं, ये घड़ी तो भैया आपको बंद करके रखनी पड़ेगी एक और मार्मिक बात सुनो, बहुत मार्मिक बात। जिसको त्रिकाली अकर्ता गायक पकड़ में आ जाता है तो ये फ्रीक्वेंसी कहलाती, फ्रीक्वेंसी अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी कहलाती है, हिंदी में आवृत्ति, और जरा नहीं समझ में आता तो रिपीटेशन, एक के बाद एक सर्किल, क्या कहना, साइकिल चलती है, साइकिल, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद। तो गजब बात है, जिसको ध्रुव गायक पकड़ में आ जाता है ना, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है और इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, इसका टाइम बढ़ जाता है, इसका टाइम घट जाता है। जैसे देखो, जो लड़का मंदिर नहीं आते
तो उनके पाप का विचार बहुत देर चलता है, पुण्य का विचार कम चलता है। लेकिन जो स्वाध्याय में आने लगते हैं, इसमें करने लगते हैं ना, तो उनको पाप का विचार, अनवांटेड थिंकिंग वो कम होने लगती है और इसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा होने लगती है। तो ये ऑटोमेटिक फायदा है। इसलिए त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक ही जानने लायक है, वही शरण है, वही अकर्ता भोक्ता ही निर्णय करने लायक है। तुम्हें पाप नहीं छोड़ने, तुम्हें कृष्ण लेस्या नहीं छोड़नी है। कृष्ण लेस्या और पाप आपो आप छूटी जाए छे। त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक आपो आप पकड़ाई जाए छे, यानी उपयोग आत्मा में ढड़ी जाए छे। ओम नमः शिवाय।